लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। तो जब भी ये चीज दी जाएगी ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, तो समझ कर चलना कि कॉर्ड के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 10th में भी आएगा क्वेश्चन। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, तो जो हमारा कॉर्ड और रेडियस के साथ, सेंटर के साथ ट्रायंगल बन रहा है वो है इक्विलेटरल। ठीक है। सो ट्रायंगल ओ ए बी हमारा इक्विलेटरल हो गया, तो जिससे मेरे पास सेंटर वाला एंगल एओ बी जो है वो 60 डिग्री आ गया। अब कॉर्ड ए बी ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो बड़ा वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर P लिख दूं तो आपका ए पी बी इज मेजर आर्क, और अगर मैं Q लिख दूं तो ए क्यू बी इज माइनर आर्क। समझ में आ गया? तो आपको देखना है आपको एंगल कौन सा पूछा गया है। उसने आपको कहा था व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड इन द मेजर आर्क, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ना डायरेक्टली आंसर मार्क करते हैं हमारा माइनर आर्क वाला 30 डिग्री। समझ में आ गया? तभी मैंने आपको आंसर दिया था व्हाट इज द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द मेजर आर्क, कि ये कॉर्ड मेजर आर्क में कौन सा एंगल बना रही है। तो ऑब्वियसली यू विल नॉट राइट इट एज 30, राइट। आपने करना क्या है, अच्छा गलती ये भी होती है, हमें लगता है ए ओ बी क्यू, बहुत बार, मतलब मैं कहूंगी मुझसे भी ये गलती हो चुकी है। मैंने भी ए ओ बी क्यू को ना एज साइक्लिक सॉल्व करके इसको 120 लिख दिया, तभी मैंने 120 भी दिया है। वो सेंटर पे एंगल बना है, वो साइक्लिक नहीं होगा। O is the point in the center. O is the center of the circle, not a point on the circle. तो यहां पर A P B Q साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारा जो एंगल ए क्यू बी है दैट विल बी 180 माइनस 30 विच इज 150 डिग्रीज। अब आपके रिफ्लेक्स वाले चीज पे आते हैं। ठीक है ना। अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल के बेस से सॉल्व करना है, तो देखो ये वाला एंगल जो बचा हुआ है रिफ्लेक्स एओबी, याद है ना आपकी थ्योरम जी कहती है जो, रिफ्लेक्स एओबी कितना हो गया 300। तो जो हमारा ए क्यू बी है वो रिफ्लेक्स एओबी का हाफ है। तो इसका मतलब 300/2 हो गया विच इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। किसी भी वे से कर लो। और ये क्वेश्चन मैं सीरियसली कह रही हूं, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से वाले पेपर में? बोर्ड के पेपर में। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि आपको सेंटर पे एंगल ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और कहा गया है फाइंड एंगल ए क्यू बी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लास्ट ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इन बोर्ड्स। सीबीएसई के बोर्ड में यहां पर एंगल आपको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। और आप 10th में बैठकर वहां पर देयर वर स्टूडेंट्स हु सेइंग मैं तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसके तो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, सोचना भी मत। ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने आपको रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, ये पेपर में दिया हुआ है। समझ में आ गया? सो देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 9th जो डायरेक्टली बुक में पेपर में आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो यहां पर ये एंगल जो आएगा आपने रिफ्लेक्स के साथ निकाल लेना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, एंड दिस विल बी 150 डिग्री। तो मेजर आर्क में 150 बनता है, माइनर आर्क में इट्स 30 डिग्रीज। समझ, सॉरी, मेजर आर्क में 30 डिग्रीज है, माइनर आर्क में 150। ए क्यू भी माइनर आर्क है। ए क्यू बी माइनर आर्क है। माइनर आर्क में 150 है, मेजर आर्क में 30 डिग्रीज। कितना क्लियर हो गया?